गीबत की सज़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रोज़ मैं मस्जिद शुनैज़िया में बैठा एक जनाजा का इंतज़ार कर रहा था और मेरे साथ बगदाद के दूसरे लोग भी बैठे इस जनाजा का इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान मैंने एक फ़कीर को देखा जिसको देखने से ये मालूम होता था कि ये फ़कीर इंतहाई इबादत गुजार है, मगर वो लोगों के सामने दस्त दराज था। मैंने दिल में ख्याल किया कि अगर ये अपने हाथ से काम करता तो ये बड़ी अच्छी बात होती। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं वहाँ से फारग होने के बाद घर लौटा और रात का वक़्त था, मैं मामूल के वज़ाइफ के बाद नवाफिल अदा किया करता था और अल्लाह ताला के हजूर गिरिया जारी किया करता था, मगर उस रात मुझे ये मामूल की बजाय इंतहाई मुश्किल मालूम हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक बैठा जागता रहा और फिर मुझ पर नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। ख्वाब में मुझे वही फकीर दिखाई दिया जो लोगों से सवाल कर रहा था। मैंने देखा कि एक बड़ा दस्तरख्वान बिछाया गया और इस फकीर को लाकर वहां बिठा दिया गया। फिर मुझे हुक्म दिया गया कि तुम इस फकीर का गोश्त खाओ, कि तुमने इसकी गिबत की। हालत ख्वाब में तमाम हकीकत मुझ पर वाज़िया हो गई और मैंने कहा कि मैंने इस फकीर की कभी गिबत नहीं की। अलबत्ता दिल में ऐसा ख्याल ज़रूर आया, निदा आई, तुम उन लोगों में से नहीं जो ऐसी मामूली बातें भी हम पसंदीदा शुमार करें। तुम जाओ और उस फकीर से अपनी खता मुआफ़ करवाओ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं उस फकीर की तलाश में निकला और फिर उसको ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां सब्जी धोने से पानी में जो पत्ते गिर जाते हैं वो उनको उठा रहा था। मैंने उस फकीर को सलाम किया और उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, ए अबुल कासम, क्या तुम आइंदा ऐसी खता करोगे और अल्लाह के बंदों में ऐब निकालोगे? मैंने कहा कि मैं आइंदा ऐसा हरगिज ना करूंगा। अजीज दोस्तों, इस वाक़े से हमें अहम सबक ये मिलता है कि गिबत एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ तक कि अपने बरगजीदा बंदों को इस हद तक मना फरमाया कि वो किसी को दिल में भी ऐसा ना कहें जो कहने वाले को बुरा लगे। अल्लाह पाक हमें गिबत से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अबलीस लईन से मुलाकात का किस्सा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मेरे कलम में ये ख्वाहिश बेदार हुई कि काश मैं अबलीस लईन को देख सकूं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं मस्जिद के दरवाज़ा पर खड़ा था, मैंने एक बूढ़े को आता देखा। जब मेरी निगाह इस बूढ़े पर पड़ी और इस बूढ़े ने भी मेरी जानिब देखा तो मैंने अपने दिल में वहशत महसूस की। जब वो मेरे नज़दीक आया तो मैंने उससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो, और जब मैंने तुम्हें देखा तो अजीब किस्म की वहशत महसूस की और तेरी नहुसत का असर मेरे कल्ब पर हुआ। वो बूढ़ा शख्स बोला, मैं वही हूँ जिसको देखने की ख्वाहिश आप रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसकी बात सुनकर समझ गया कि ये इब्लीस है। मैंने इससे कहा, ए बदबख्त, तुझे किस बात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रोका था? उसने कहा, ए जुनैद रहमतुल्लाह अलैह, तुम जैसे मोहित की कलम में ये ख्याल कैसे जागजी हुआ कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी और को सजदा करता? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और उसके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया और मुझे उसकी बात का कोई जवाब समझ ना आया। करीब तक मेरा ईमान मुतज़लज़ल होता। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे कल्ब पर इल्हाम फरमाया कि ए जुनैद रहमतुल्लाह अलैह, तो इस खबीस से कह दे कि तू बिल्कुल झूठा और बेईमान है, और अगर तू बंदा मामूर था तो अपने मालिक की हुक्म अदुली हरगिज ना करता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस लाइन ने मेरे कल्ब की पुकार सुन ली और वो चीख मारते हुए बोला, अल्लाह की कसम, ए जुनैद, तूने मुझे जला डाला, और ये कहता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का तवक्कल। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने 500 अशरफियाँ बतौर नजराना पेश की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे दरियाफ्त फरमाया, तेरे पास इन अशरफियों के अलावा भी कुछ माल है? उसने अर्ज किया, हाँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो इन अशरफियों को वापस ले जा, और तू मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है कि मेरे पास कुछ भी नहीं और मुझे फिर भी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, जबकि तेरे पास माल मौजूद है और तू फिर भी माल की ख्वाहिश रखता है। और तू इन अशरफियों को वापस ले जा कि मैं किसी ज़रूरतमंद से नहीं लेता, और मैं समझता हूँ कि मेरा मौला गनी है और सारा जहान फ़कीर है।